तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 119 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शोइन की फाइट चल रही होती है नॉर्थ गैंगबक के बंदों के साथ। शोइन ने अकेले ही नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे बंदों को मार मार के जमीन में लिटा दिया होता है, जिस वजह से नॉर्थ गैंगबक के बंदों का आत्मविश्वास धीरे धीरे करके कम हो रहा होता है। और नॉर्थ गैंगबक के जो बचे कुचे बंदे होते हैं शोइन को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, मुझे यकीन नहीं होता, आखिर ये मुमकिन कैसे है? शोइन किम ने अकेले ही हमारी 2 स्क्वाड्स को फाइट में हरा दिया। और क्योंकि शोइन ने अभी गियोन के गैंग के 2 ग्रुप्स को अभी हरा दिया होता है, इसलिए शोइन के अभी 2 क्वेस्ट भी पूरे हो चुके होते हैं। और इसके रिवॉर्ड के तौर पे शोइन को टोटल 5 प्लेटिनियम कार्ड मिले होते हैं। और शोइन वो पांचों के पांचों प्लेटिनियम कार्ड साथ में क्लेम कर देता है और सारे के सारे 5 प्लेटिनियम कार्ड आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। लेकिन शोइन इन प्लेटिनियम कार्ड को देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं हुआ होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा निराशाजनक है। मैं तो सोच रहा था कि मुझे प्लेटिनियम कार्ड मिलेंगे और वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन इन 5 प्लेटिनियम कार्ड से मेरे काम का सिर्फ एक ही है जो फाइट में मेरे काम आ सकता है। आखिर अब मुझे बाकी के प्लेटिनियम कार्ड का क्या करना चाहिए? मेरे गैंग के बंदे अभी जरूर फाइट कर रहे होंगे कहीं पे, मुझे अपने गैंग के बंदों की मदद करनी होगी। और इतने में ही जो शोइन होता है उसके ऊपर गियोंग के और ज्यादा बंदों ने अटैक कर दिया होता है। वो सारे के सारे भागते हुए आ रहे होते हैं शोइन की तरफ उसको मारने के लिए, लेकिन शोइन उनकी तरफ देख भी नहीं रहा होता क्योंकि शोइन को पता होता है कि उनकी शोइन के सामने कोई भी औकात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कूजा को जो खड़ा होता है शोइन ली के सामने, और साथ ही साथ में हमें इन दोनों के स्टैट्स भी दिखाए जा रहे होते हैं। शेहुन ली कूजा को कहता है, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? तू सच में वेस्ट गैंगबक का 2nd नंबर का बंदा है और वो भी इतना ज्यादा कमजोर। आखिर वेस्ट गैंगबक वाले किस बेसिस पे रैंक देते हैं? तू तो काफी ज्यादा कमजोर है। सच में मैंने सोचा नहीं था कि वेस्ट गैंगबक का 2nd नंबर का बंदा इतना ज्यादा कमजोर हो सकता है, वो भी मुझसे भी ज्यादा कमजोर। गधे कहीं के, मैं तो नॉर्थ गैंगबक का हिस्सा हूँ भी नहीं, मैं तो गियोंग के अंडर में काम करता हूँ और उसके बावजूद भी मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसलिए तुझे देख के मुझे तरस आ रहा है कि तुझ जैसा कमजोर बंदा मुझसे यहाँ पे फाइट करने के लिए आया है। चल ठीक है, आजा इस फाइट को जल्दी से खत्म करते हैं तेरी बैंड बजा के। और कूजा इस बंदे को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी किक्स इतनी ज्यादा फास्ट है कि मैं रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बंदे को नहीं हरा पा रहा हूँ। सच में मुझे लगता है मैं बिल्कुल बेकार इंसान हूँ, मेरे बस का कुछ नहीं है। वहीं शेहुन ली के साथ का बंदा जो वियोन जिन होता है वो भी यहीं पास पे उछाल उछाल के वेस्ट गैंगबक के बंदों को मार रहा होता है। और शेहुन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और कूजा को कहता है, लगता है वोयोन यहाँ पे वेस्ट गैंगबक का मामला जल्दी ही खत्म करने वाला है। वोयोन का अगला टारगेट होगी तेरे साथ वो जो लड़की है। यानी कि इस वक्त वियोन जा रहा होता है ली जियून से फाइट करने के लिए, यानी उसको मारने के लिए, क्योंकि ली जियून उससे फाइट करने के हिसाब से ताकतवर नहीं है। वहीं शेहुन ली कूजा को बोल रहा होता है, ये एक बुरा प्लान नहीं है कि शोइन किम हमारी गैंग के काफी सारे बंदों से अकेला फाइट कर रहा है, और जब हमारे सारे बंदे शोइन के साथ फाइट कर रहे हैं तो तुम यहाँ पे आ गए हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। हाँ, काफी अच्छी चाल है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, इसके बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसी के साथ कूजा इस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है, लेकिन ये बंदा आराम से इस मुक्के से बच जाता है और कहता है, मैं तुझे बता चुका हूँ तू मुझसे नहीं जीत सकता, और ये बात तुझे भी अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी कि तू अपनी फिजिकल लिमिट्स तक पहुँच चुका है। इसलिए अपनी मोटी बुद्धि में ये बात बैठा ले और चुपचाप से मुझसे मार खा के यहाँ पे पड़ा रहे। और इसी के साथ शेहुन कूजा के ऊपर काफी सारे लाते ही लाते बजा देता है। कूजा की अभी हालत खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए, वो भी तब जब वो खतरे में है। और इस वक्त कूजा सोच रहा होता है ली जियून के बारे में। इसी के साथ साथ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिस वक्त कूजा पहले मोटा हुआ करता था और अपने 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद कूजा पतला हो जाता है। जब कूजा पतला हुआ था तो ली जियून ने जब उसको पहली बार देखा था तो ली जियून काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। ली जियून कूजा को देख के कहती है, मुझे यकीन नहीं होता, क्या तुम गुग्जा हो? मैं सोच रही थी कि पिछले 2 महीने से तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम डाइटिंग कर रहे थे? कूजा कहता है, क्या हुआ, क्या मैं बहुत ज्यादा अजीब लग रहा हूँ क्या? और कूजा शायद अभी तेंगेलू नाम की कोई चीज खा रहा होता है, वो ली जियून को भी वो ऑफर करता है और ली जियून वो तेंगेलू लेते हुए कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अजीब नहीं लग रहे हो। इसके बाद ये दोनों एक जगह पे आराम से बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कूजा कहता है, पूरे 2 महीने बीत चुके हैं जब से मैंने तुम्हें देखा नहीं था। वैसे मैं खुद को ये चीज नोटिस करने से नहीं रोक पाया कि आज तुमने कुछ अलग ही पहना हुआ है। ली जियून कहती है, हमारी जंग नॉर्थ गैंगबक के साथ जल्दी ही दोबारा से शुरू हो जाएगी, और हाँ तुम्हें बता दूं मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। ठीक है, मुझे पता है मेरे ऊपर ये कपड़े सूट नहीं करते हैं ना? कूजा कहता है, अपने आप को इतना ज्यादा कम मत समझा करो, खासकर उस इंसान के सामने जो तुम्हें पसंद करता है। ली जियून कहती है, वैसे तुमने वेट क्यों घटाया? तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी मोटिवेशन थी जिससे तुमने वेट घटाया है? कूजा कहता है,
मैंने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तुम्हारे प्यार में गिरने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा नाकारा हूँ, इसलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं तुमसे नजरें मिलाने में हेजिटेट ना करूँ। वजन घटाना तो एक शुरुआत है, मेरा मकसद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखना है। लेकिन ली जियोन थोड़ा सा उदास और सीरियस होकर बोल रही होती है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, चाहे तुम कुछ भी बोलो मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करूंगी। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि मैं अब इस काबिल हूँ ही नहीं कि मैं किसी के ऊपर यकीन कर सकूं, क्योंकि अपनी जिंदगी में मैंने जिस इंसान के ऊपर भरोसा करा था वो भी मुझे छोड़ के जा चुका है। और इस वक्त ली जियोन बात कर रही होती है अपनी मदर की, और अपनी मदर से धोखा मिलने के बाद ली जियोन पूरी तरह से टूट चुकी होती है और बोल रही होती है, मेरी मॉम जो सारी की सारी बातें कहती थी कि उन्हें मेरी परवाह है, वो सिर्फ बातें थी, उनके शब्द अब बिल्कुल भी कुछ मायने नहीं रखते हैं। इसलिए चाहे तुम कुछ भी बोल लो मेरा दिमाग नहीं बदलने वाला, मैं अब किसी के भी ऊपर यकीन नहीं कर सकती। लेकिन इतने में ही कोजा कहता है, मैं जियोंगडू को फाइट में हराऊंगा। ली जियोन कहती है, क्या अचानक से तुम ये क्या कह रहे हो, अचानक से यहाँ पे जियोंगडू माँ की बात कहाँ से आ गई। कोजा कहता है, तुमने ही कहा ना तुम्हें अब शब्दों के ऊपर यकीन नहीं होता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं जियोंगडू को हराऊंगा। मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा। मैं साबित करूंगा मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। ये बात तुम्हें कोई भी बता सकता है कि मेरे जियोंगडू से फाइट में जीतने के चांस बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं उससे बिल्कुल भी जीत नहीं सकता हूँ, और इसी वजह से मैं जियोंगडू को फाइट में हराऊंगा। मैं उसको हराना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ मैं सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए फीलिंग है वो कोई मजाक नहीं है। मुझे माफ करना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं एक कूल और इम्प्रेसिव इंसान नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल पक्के तौर पे बोल सकता हूँ, मेरा एक एक शब्द अपने में एक मीनिंग रखता है। इसलिए तुम बस मुझे देखती जाओ, आज के बाद मैं किसी से भी हारूंगा नहीं, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। ली जियोन कहती है, तुम एक नंबर के पागल हो, ये बात तुम्हें पता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे कोजा की फाइट शेहुन ली के साथ चल रही होती है। शेहुन ने कोजा को इतना ज्यादा मार दिया होता है कि कोजा अपने घुटनों में आ चुका होता है और बोल रहा होता है, लगता है मेरा सफर अभी और ज्यादा लंबा है, मुझे और मेहनत करनी होगी। शेहुन ली कहता है, अबे ओए आखिर तू क्या बकवास कर रहा है बे, आखिर तेरा इससे क्या मतलब है कि तेरा सफर अभी और लंबा है और तुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। खैर लगता है तेरा काम तो 25 हो ही गया है, अब उस लड़की का काम तमाम करना होगा। और यहीं बगल पे दूसरी तरफ फाइट चल रही होती है वुयोन जिन और ली जियोन की। ली जियोन वुयोन के ऊपर अपनी तलवार से एक हमला करती है, लेकिन वुयोन जिन वहां से हट जाता है और साथ ही साथ में ली जियोन को कहता है, ये तो जिगन रु है ना, ये काफी ज्यादा एडवांस टेक्निक है स्वॉर्ड की, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले के ऊपर कोई भी आसानी से अटैक कर सकता है। इसका मतलब हम में से जो भी एक दूसरे के पहले अटैक करेगा वो इस फाइट को जीत जाएगा। लेकिन तेरी बदकिस्मती से मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, अब मैं एक नहीं हूँ, हम दो हो चुके हैं। इसी के साथ शेहुन भी यहाँ पे पहुंच जाता है और ये दोनों के दोनों साथ में अटैक कर देते हैं ली जियोन के ऊपर। और ली जियोन भी अभी यही सोच के परेशान होती है कि ली जियोन इन दोनों को नहीं रोक सकती। और जैसे ये दोनों के दोनों ली जियोन के ऊपर अटैक करते हैं, इतने में ही कोजा बीच में आ जाता है और उन दोनों के मुक्के कोजा के पड़ते हैं। और वुयोन जिन शेहुन को बोल रहा होता है, शेहुन ली गधे कहीं के, पहले तुझे इसे अच्छे से निपटाना चाहिए था। शेहुन कहता है, चिंता मत कर, वो बस अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है, वो पूरी तरह से हार तो पहले ही चुका है, चाहे कुछ भी कह लो, वो बंदा हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। लेकिन अचानक से शेहुन को महसूस होता है कि कोजा की वाइब्स पूरी तरह से बदल चुकी हैं और इसी के साथ कोजा एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक मारने वाला होता है इन लोगों के ऊपर। और कोजा के अंदर से अलग ही तरीके की वाइब्स क्यों निकल रही है ये जानने के लिए हम देखते हैं शोयुन को। हम देखते हैं शोयुन को जो 5 प्लेटिनियम कार्ड मिले होते हैं उनमें से शोयुन 4 प्लेटिनियम कार्ड को सेलेक्ट करता है और शोयुन को ये 4 प्लेटिनियम कार्ड नहीं चाहिए होते। उसको ऐसा लगता है कि ये 4 प्लेटिनियम कार्ड उसके काम ज्यादा कुछ आएंगे नहीं, इसलिए शोयुन खुद से बोल रहा होता है, मुझे अपने गैंग के बंदों का साथ देना होगा जो इस वक्त कहीं पे फाइट कर रहे हैं। मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जो मैं इतनी दूर से भी उन लोगों की मदद कर सकता हूँ। 5 में से जो मुझे 4 कार्ड मिले हैं उनमें से वो 4 कार्ड मेरे लिए इतने जरूरी नहीं है और मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं इन 4 कार्ड के बदले लीप कार्ड्स ले सकता हूँ। और यार लीप कार्ड्स वही होते हैं जिससे शोयुन अपने या फिर अपने क्रूमेट्स की ताकत को बढ़ा सकता है। और शोयुन के पास जो एक कार्ड मास्टर नाम का कार्ड होता है उस कार्ड की मदद से शोयुन अपने 4 प्लेटिनियम कार्ड को तोड़ देता है। और क्योंकि प्लेटिनियम कार्ड काफी ज्यादा बड़े कार्ड होते हैं इस वजह से शोयुन को काफी सारे अभी गोल्ड कार्ड मिलते हैं। शोयुन को लगभग यहाँ पे भी 13 गोल्ड कार्ड मिले होते हैं और उनमें से 7 कार्ड शोयुन को वही मिले होते हैं जो शोयुन को चाहिए होते हैं और बाकी के जो कार्ड होते हैं वो अभी हमें रिवील नहीं करे गए होते हैं। और शोयुन को जो स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले लीप कार्ड मिले होते हैं शोयुन इनको इस्तेमाल कर देता है कोजा के ऊपर, जिस वजह से कोजा काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। और इसी के साथ कोजा शेहुन के मुंह पे मुक्का मार के उसको हवा में उड़ा देता है। वुयोन जिन ये सब कुछ देख के हैरान हो ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही उस बंदे के मुंह पे भी एक मुक्का पड़ता है और ये भी हवा में लहरा
लहराता हुआ काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। इन बंदों को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कुजा अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर और फास्ट कैसे बन गया। और शेहुन वियोन जिन को बोल रहा होता है, जिसका भी बहुत जबरदस्त फटका पड़ा होता है। वियोन, हमें शांति से काम लेना होगा। उसका स्टेमिना वैसे भी खत्म होने वाला होगा, उसकी हालत खराब हो चुकी है। अगर हम दोनों भी साथ में मिलकर काम करते हैं तो हम दोनों उसको हरा सकते हैं। लेकिन कुजा से फटका खाने के बाद वियोन जिन को इस चीज का एहसास हो चुका होता है कि वो कुजा को अब नहीं हरा सकते। इसीलिए वियोन जिन हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, हम उसे नहीं हरा सकते। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन अब ये बंदा एक अलग ही लेवल में जा चुका है। और इसी के साथ कुजा उछलता हुआ आता है और अपनी एक ही लात से इन दोनों को चिपका देता है जमीन में। और कुजा की सिर्फ इस एक लात से इन दोनों की हालत खराब हो चुकी होती है। ये दोनों के दोनों अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। ली जून भी अभी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है और कुजा उसको कहता है, बस मुझे देखती जाओ, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। साथ ही साथ में अभी हमें कुजा के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। और अभी जैसे ही कुजा अपनी मुंडी पीछे की तरफ घुमाता है तो वो देखता है हारू और ग्योंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और उन दोनों की फाइट होने वाली है। वैसे हारू और इस बंदे की फाइट शुरू हो भी चुकी होती है और इन दोनों ने ही एक दूसरे को डैमेज भी दे दिया होता है। कुजा कहता है, हारू क्या तुम ठीक हो? और साथ ही साथ में कुजा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या सच में हारू उसके ऊपर डैमेज देने में कामयाब रही है? इसी के साथ ग्योंग हारू को बोल रहा होता है, तो नॉर्थ गैंगबक वापस नहीं आएगा? हाँ, क्या तू सच में सेचन गैंग को धोखा दे रहा है? साथ ही साथ में तो डैनियल को भी धोखा दे रहा है, जिसका तो इतना ज्यादा वफादार था। हारू कहता है, बदला डैनियल है, ना कि मैं बदला हूँ, इसलिए मैं तेरे मुंह से नॉर्थ गैंगबक के बारे में एक और शब्द नहीं सुनना चाहता और ना ही डैनियल के बारे में, क्योंकि अब मेरी वफादारी सिर्फ और सिर्फ वेस्ट गैंगबक के लिए है। और इस वक्त हारू शियोंग अपनी पोटेंशियल को दोबारा से री अवेक करने के लिए लिमिट तोड़ रहा होता है अपनी, यानी कि हारू की जल्दी ही री अवेकनिंग हो सकती है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।